एक दिन राम जी चित्रकूट पर सो रहे थे और रात्रि में एकदम आंखें खुली और घबरा के बैठ गए। सीता जी ने कहा, भगवान आपको कोई परेशानी है? आप ऐसे क्यों बैठे हो? आपको नींद नहीं आती? आप सो क्यों नहीं रहे हो? तब राम जी ने कहा, जानकी मैं सोना चाहता हूँ, वो मुझे सोने नहीं देता। मैं चैन से रहना चाहता हूँ, वो मुझे रहने नहीं देता। लखन ने धनुष बाण उठा लिए, बोले बताओ कौन है वो, मैं अभी उसको मार डालूंगा। राम जी ने कहा, वो है भरत। वो रात भर मेरे लिए रोता है तो मुझे भी यहाँ नींद नहीं आती। वो मुझे याद करता है तो मुझे भी यहाँ चैन नहीं आता। वो मुझे सोने नहीं देता। थोड़ी देर बाद राम जी एकदम कांपने लग गए। लखन जी ने कहा, भैया आपकी तबीयत खराब है, क्या है? बोले नहीं लखन, वो इस समय सरयू में स्नान कर रहा है तो मैं यहाँ पर कांप रहा हूँ। प्रेम हो तो ऐसा, भैया हो तो ऐसा, नहीं तो नहीं हो। दुर्योधन और युधिष्ठिर जैसे भैया होने से क्या फायदा कि जो राजपाट के लिए लड़ लड़ के मर गए और सबको यहीं छोड़ के चले गए, कुछ भी साथ लेकर नहीं गए। एक दिन भरत जी सोचते हैं कि बिना राम जी के जीवन तो गुजारा नहीं होता, इससे तो बढ़िया है आत्महत्या कर लूं। और जैसे ही भरत जी सरयू जी में कूदने के लिए चले तो पीछे से किसी ने पटका पकड़ लिया। बोले भरत कहाँ जा रहे हो? बोले आत्महत्या करने, मैं राम जी के बिना नहीं रह सकता। बोले आप आत्महत्या कर लोगे तो राम जी जिंदा रहेंगे? भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत जी तो राम जी का भजन करते हैं और राम जी भरत का भजन करते हैं। प्यारे, इस संसार में कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जितना प्रेम दूसरों को दे दोगे, जितना बांट दोगे, बस वह प्रेम ही साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ जाने वाला। और एक बात याद रखो कि हम अपनी संतान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, भैयाओं से लड़ रहे हैं, रिश्तेदारों से लड़ रहे हैं, इतना बुरे भले कर्म कर रहे हैं, क्या वो संतान भी हमारा साथ दे रही है? हाँ या ना? जिनको सिखाया चलना उंगली पकड़ पकड़ के, अब वो ही चल रहे हैं तेवर बदल बदल के। जिस संतान के लिए बुरे भले कर्म कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और वो ही संतान जब फटकार देती है ना कि कोई एहसान किया क्या, तब आंखें खुलती हैं कि इनके लिए हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया और ये कह रहे हैं कि कोई एहसान किया क्या। तो भैया, धन दौलत तो आते जाते रहते हैं, लेकिन परिवार में प्रेम बना रहे, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं है। भरत जी ने राम जी से कहा, भगवान मुझे कोई ऐसी निशानी दे दो जिसके सहारे में 14 वर्ष काट लूं। और भरत जी राज्याभिषेक का सामान लेके आए थे राम जी का। सोच के आए थे कि मैं वन में ही राज्याभिषेक कर दूंगा, लेकिन राम जी ने कहा अभी नहीं, जब लौट के आएंगे तब अभिषेक होगा। तो जब राज्याभिषेक होता है ना, तो सारे तीर्थों का जल मंगाया जाता है, उसको एक कूप में डाल दिया, कुएं में डाल दिया, जिसका नाम है भरत कूप। अब भी जो लोग चित्रकूट पे जाते होंगे, लोग भरत कूप पे स्नान करके आते हैं। क्यों स्नान करते हैं? क्योंकि उस कूप में 2 भाइयों का प्रेम बसा हुआ है। जल नहाते हैं, पान करते हैं कि काश उनके प्रेम में से 1% भी हमारे जीवन में आ जाए। भरत जी ने कहा, और भरत जी ने राम जी से एक प्रार्थना की। बोले भगवान, इस कामदगिरी पे आपने
इतने दिन गुजारे हैं, मैं आपके चरणों की रज का थोड़ा सा दर्शन कर लूं, माथे से लगा लूं। बोले हाँ भरत। और जब भरत जी गए ना चित्रकूट की परिक्रमा करने, तो पता है जब राम जी आए थे ना, तब ऐसा मौसम नहीं हुआ था। जब राम जी आए थे तब ऐसा रास्ता नहीं हुआ था जैसा भरत जी के लिए हुआ है। किए जाई छाया जलधर, मधुर बहे बरबात, जस मग भयउ न राम कहूँ, तसवा भरत ही जात। जैसा रास्ता राम जी के लिए नहीं हुआ वैसा भरत के लिए हुआ है। जैसा मौसम राम जी के लिए नहीं हुआ वैसा भरत के लिए हुआ है। क्यों? क्योंकि राम जी तो पिता की आज्ञा से गए थे, लेकिन भरत जी किसी की आज्ञा से चित्रकूट पर नहीं गए हैं। स्वयं स्वेच्छा से अपना सब कुछ, जरौ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। सब कुछ आग लगा दी सब में। गंगा मैया के तट पे कह दिया, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं, निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। और पता है जब राम जी चित्रकूट पर आ रहे थे तो राम जी के पैर में एक कांटा लग गया। जैसे ही कांटा लगा तो राम जी एकदम क्रोध से पृथ्वी माँ की तरफ देखे। पृथ्वी मैया ने हाथ जोड़े, प्रभु आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोले पृथ्वी मेरा भरत आ रहा है। बोले तो क्या करूं? बोले रास्ते ऐसे हो जाने चाहिए कि मेरे भरत को कोई कष्ट ना हो। पृथ्वी मैया ने कहा कि आपका भरत आपसे ज्यादा कोमल है क्या? बोले वो कोमल नहीं है, लेकिन यदि उसके कांटा लग गया तो वो इतना दुखी हो जाएगा कि इसी रास्ते से मेरे प्रभु गए हैं, उनके भी कांटा लगा होगा। तो आज भरत जी जब कामदगिरी की परिक्रमा दे रहे हैं, कोमल चरण चलत बिनु पानहि, भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। कोसकंटक करी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। कोसकंटक करी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। जस मग भयउ न राम कहूँ, तसवा भरत ही जात। भरत जी ने कहा मुझे ऐसा कुछ दे दो जिसके सारे में 14 वर्ष काट लूं। राम जी ने अपनी खड़ाऊ उतार के भरत को दी और भरत जी उन खड़ाऊओं को सिर पे रख के और चले।